गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास एंड आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर किया था जिसका नाम था पोजेसिव केस ऑफ नाउन। पोजेसिव मतलब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही गहराई से समझाया था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। और अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको। दोबारा ये वीडियो आप दोबारा अपने यूट्यूब से देख सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे भी आप चेक करोगे तो आपको ये वीडियो दोबारा मिल जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी पुरानी वीडियोस अच्छे से देख लो, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, तो हमने बस पॉजिटिव केस में क्या होना होता है, हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या मतलब पता चलता है, बिलोंगिंग पता चलती है कि भाई ये इसका है। यानी कि अगर मेरे फादर्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा है तो उसके आगे जो भी चीज़ है, यानी कि फादर्स कार लिखी है तो ये कार किसकी हो गई, फादर की हो गई। अगर मैं ब्रदर लिखा है और ब्रदर के आगे अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा है, ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस के आगे अगर ये मैंने मान लो लिखा टॉय, तो ब्रदर्स टॉय, तो ये अपॉस्ट्रॉफी के एस के बाद जो चीज़ है, यानी कि जो ये टॉय है, ये टॉय किसका है, ये ब्रदर का है। तो ये सिंपल सा फंडा है आपका पॉजिटिव केस का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, पुट दीज एक्सप्रेशंस इन द करेक्ट पॉजिटिव केस। तो द लॉ ऑफ आर्किमिडीज, ऑफ मतलब का, की, के, इसका ये मतलब होता है। तो किसका लॉ, आर्किमिडीज का लॉ। ठीक है, तो आर्किमिडीज जो है इसका लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्किमिडीज के बाद हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी लॉ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले लास्ट वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी के बाद मैंने एस नहीं लगाया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, एस है। तो जैसे अगर बस की लाइट लिखना है हमें, तो बस में ऑलरेडी आखिरी लेटर एस है, तो जिसका आखिरी लेटर होता है एस, उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगता है, उसके आगे एस नहीं लगता। तो हम बस लाइट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बस की लाइट। उसी तरह यहाँ आर्किमिडीज में पहले ही यहाँ पे एस लिखा हुआ है एंड में, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। अ फिंगर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी का मतलब, ऑफ मतलब का या फिर की, माई मदर और अ फिंगर ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी मम्मी की, अ मतलब एक, आ का मतलब क्या होता है, एक, मेरी मम्मी की एक फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई मदर्स, मदर के आगे अपॉस्ट्रॉफी फिर एस भी लगेगा, मदर्स फिंगर। ठीक है, तो ये याद रखना, इन दोनों के बीच में आ का इस्तेमाल नहीं होता है। अपॉस्ट्रॉफी एस और उसके आगे का यूज़ होने वाला जो भी नाउन होता है उसके आगे आ नहीं लगता है, यहाँ पे आ नहीं लगेगा। द हूव्स ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, अब हॉर्सेस है, आखिर में एस लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हॉर्सेस अपॉस्ट्रॉफी हॉर्सेस हूव्स। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया, यहाँ पे हम अ नहीं लिखेंगे, अ क्या होता है, आर्टिकल, तो इसीलिए हम यहाँ पे द भी नहीं लिखेंगे। तो जब यहाँ पे हमने अ नहीं लिखा तो हम हॉर्सेस और हूव्स के बीच में द भी नहीं लिखेंगे, तो हॉर्सेस हूव्स। द कार ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऑफ मतलब का, किसकी कार, मेरे वन ऑफ माई, मेरे दोस्तों में से एक की कार। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में क्या है, एस लगा हुआ है, तो हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे बस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कार। ठीक है, फ्रेंसिस कार नहीं होता है। द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, ऑफ का, किसका, 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का क्या, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 किलोमीटर्स, RES। अब एस लिखा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगेगा,
किलोमीटर्स डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये आपको कॉपीज़ में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द क्राउन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो सबसे पहले द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिखेंगे, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब इनके आगे हम अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन। पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्राइड ऑफ इंडिया। तो द प्राइड ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले इंडिया लिखेंगे, इंडिया। अब इंडिया के आगे यहाँ पे ऑफ लिखा है तो इंडिया के आगे अपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, इंडियाज़ प्राइड। आर्टिकल हम नहीं लगाते इसलिए हम यहाँ पे द भी नहीं लिखेंगे, इंडियाज़ द प्राइड नहीं होगा, इंडियाज़ प्राइड होगा। द नेस्ट्स ऑफ द बर्ड्स, यहाँ पे अब ईजी हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बर्ड्स। ऑफ के आगे क्या वर्ड लिखे हैं, द बर्ड्स। तो हम यहाँ पे द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब यहाँ पे आखिर वर्ड क्या लिखा है, एस। तो एस के आगे हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे, द बर्ड्स नेस्ट्स। ठीक है, और आगे द पॉज ऑफ द लायन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लायन, अपॉस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, द लायंस पॉज। फॉर द सेक ऑफ गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ के बाद सिर्फ गॉड लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गॉड्स, फॉर गॉड्स सेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। बस यहाँ पे ब्रैकेट में आपको नाउन दिया है और इसका आपको पोजेसिव फॉर्म लिखना है, यानी कि ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। सोल्जर्स का क्या हो जाएगा, सोल्जर्स। अब यहाँ पे एस है तो अपॉस्ट्रॉफी लगेगा सिर्फ। मदर का क्या हो जाएगा, मदर्स। एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। मॉन्स्टर का हो जाएगा, मॉन्स्टर्स। रुचि का क्या हो जाएगा, रुचीज। पुलिसमैन का हो जाएगा, पुलिसमैन्स। हम यहाँ पे अगर देखें, माई डैश कार इज पार्क्ड इन द गराज। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर, माई ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भाई की गाड़ी पार्क्ड है गराज में। ठीक है, उसी तरह ऑल द डैश यूनिफॉर्म्स लुक्ड वेरी स्मार्ट। तो सोल्जर्स के आगे हम यहाँ पे सोल्जर्स में एस लिखा है लास्ट में, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स लुक्ड वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप इसके बेस पे आप ये करोगे, बट मुझे डर है कि आप कोई गलती ना करो, इसलिए मैं आपको लिख के दे ही देता हूँ। तो माई मदर्स सैंडल्स आर न्यू। द डैश स्माइल वॉज चार्मिंग। द एक्ट्रेस स्माइल वॉज चार्मिंग। द एक्ट्रेस smile was charming. The dash teeth looked frightening. The monsters, frightening मतलब डरावनी। The monsters' teeth look frightening. Dash books have fallen out of her bag. रुचि की बुक्स गिर गई हैं उसके बैग से, तो रुचि की बुक्स, तो रुचि's बुक्स। The dash cap flew away. पुलिसमैन की कैप उड़ गई। फ्लू मतलब उड़ जाना। The policeman's अपॉस्ट्रॉफी एस। तो यहाँ तक आप करेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, सो हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपना चैप्टर पूरा करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। तो ये वाला काम आपको कल तक अपनी कॉपीज़ जो है कॉपीज़ में करके हमको शेयर करना है ताकि आपकी अटेंडेंस लगे।
और अब आपके स्कूल में भी क्लासेस कॉपीज़ आपकी हैंड से चेक हो रही हैं, हाथ से चेक हो रही हैं। तो आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सारी कॉपीज़ लेके स्कूल में आ जाएं ताकि हम उसको चेक करके आपको वापस दे सकें। थैंक यू।